जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी कोई, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ जो प्रश्न दोस्तों देखिए, अब यहाँ 134 को 512 लिखा है, तो जो संबंध यहाँ पर होगा वही संबंध 247 का यहाँ क्वेश्चन मार्क से होगा। अगर हम इसको गुने करते हैं, कितना कर देते हैं, 3 करते हैं, तो 134 दिया करते हैं, तो 3 चौके 12, 2 तो आ गया अंतिम अंक। अब देखते हैं आगे, 3 तिया 9, 1 10, 3 1 4, 402 आता है दोस्तों। लेकिन अगर हम 4 से गुना करते हैं अगर, तो यह 4 चौक 16 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है। यहाँ अंतिम अंक जो है सो 2 है, तो ये आएगा नहीं दोस्तों, ये तो ओवर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करें कि हमारा जो है सो 512 आ जाए। तो एक बार आप भी कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए आपसे बनता है या नहीं। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है, 1 2 3 है, 134 है, तो इसको क्या कीजिए, 1 + 2 सॉरी 1 + 3 + 4 इसको लिखिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आता है, 4 3 7 1 8, और 8 का अगर हम क्यू करते हैं तो हमारा 512 आ जाएगा। क्या आएगा, 512। उसी तरह हम इसको करेंगे दोस्तों, 247 को, तो यहां पर लिख देते हैं 134। अब 247 को करते हैं दोस्तों। अगर 247 को करते हैं, 2 + 4 + 7, और इसको जब जोड़ेंगे हम कितना आएगा, 4 2 6 6 7 13, कितना आएगा 13, और 13 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2197। कितना आएगा, 2197। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो सी नंबर यानी 2197 होगा दोस्तों। देखिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्क्वायर और क्यूब जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर पर दोस्तों, देखिए जो भी प्रश्न दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो अब है यहाँ पे, अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा जो पूर्ण करेगी। अब कौन सा समूह यहाँ पे रखे, तो कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसको गिनिए ये कितना अक्षर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है दोस्तों। कितना है, 16 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 16 है तो 4 4 के भाग में बांट दीजिए, 3 3 से बटेगा नहीं, 3 5 15 होता है, 4 चौक 16 होगा। ठीक है, 4 के भाग में मतलब इसका मल्टीपल बांटिए दोस्तों। तो हम 4 4 के भाग में बांट देते हैं, यहाँ से हम 4 लेते हैं, फिर 1 2 3 4, यहाँ 4 लेते हैं, फिर 1 2 3 4, और फिर देखिए लास्ट में 4 बच गया। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर इधर देखते हैं, यहाँ अंतिम अक्षर पी है, यहाँ भी अंतिम अक्षर पी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए इसको एक बार नीचे लिख लेता हूं। चलिए इसको अलग से इसलिए लिख लिए दोस्तों, थोड़ा सा जगह बच जाएगा इसलिए लिख लिए। अब 4 4 के भाग में बांट देते हैं, 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर अंतिम अक्षर पी है, यहाँ भी अंतिम अक्षर पी है। ठीक है, यहाँ पर जो है थर्ड में इधर से 1 2 3, यहाँ शुरू अक्षर एम है, तो यहाँ हम एम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एन है, दूसरा अक्षर एन है, तो हम यहाँ पर एन लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एम है, यहाँ भी एन है, एम है। अब यहाँ पर अंतिम अक्षर पी है, लेकिन यहाँ इसका अंतिम अक्षर पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पी है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। अब इसका जो है सेकेंड लास्ट जो ओ है, तो यहाँ ओ लिख दीजिए, क्या, ओ लिख दीजिए। अब हमारा क्या बचा दोस्तों, देखिए यहाँ 1 2 दूसरे में हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब दोस्तों इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेकेंड अक्षर एन है,
यहाँ भी सेकेंड अक्षर एन है तो यहाँ भी सेकेंड अक्षर एन ही होगा, और यहाँ जो है यहाँ भी सेकेंड अक्षर एन ही होगा। ठीक है, अब क्या बन रहा है हमारा एन ओ एन पी एन एम, यही बना दोस्तों। चलिए एक अक्षर और छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है, देखिए यहाँ पे छूट रहा है, तो यहाँ सेकेंड अक्षर क्या था, ओ था। देखिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है दोस्तों, यहाँ भी छूट गया ओ, और सॉरी यहाँ भी ओ छूट गया है। चलिए अब लिखते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, चारों जगह 4 4 हो गया। अब जो सो एन ओ एन पी एन ओ एम ओ, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो एन ओ एन पी कहाँ है, एन ओ एन पी डबल एन है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। एन ओ एन पी एन ओ एन पी एन ओ, देखिए एन ओ एन पी एन ओ एम ओ, देखिए एम ओ, तो क्या है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। बस सही मिला करके आपको लिखना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न करा है, रचना सपना और दिवाकर से लंबी है। एक चीज देखिए, जब भी इस तरह का होता है तो इधर छोटा होता है, एक चिन्ह है, ये चिन्ह है, और इधर जो है सो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं रचना जो सपना और दिवाकर से लंबी है। तो रचना जो है, रचना, चलिए थोड़ा और इधर लिखते हैं, थोड़ा किनारे करके, ताकि अगर और कुछ लिखना पड़े तो जगह बन सके। रचना सपना और दिवाकर से लंबी है, तो रचना जो है सपना और दिवाकर से, किससे, सपना और दिवाकर से, सपना और दिवाकर से। यहां ये नहीं बता रहा है दोस्तों कि सपना बड़ा है या दिवाकर बड़ा है, इसलिए हम जैसे लिखा वो उसी तरह लिख दिए, यहां ऑब्लिक दे दिए। तो सपना जो, रचना जो है जो सपना से और दिवाकर से बड़ी है, लंबी है। रवि दिवाकर जितना लंबा नहीं है, रवि जो है सो दिवाकर जितना लंबा नहीं है, मतलब ये दिवाकर इतना लंबा नहीं है, यानी इससे छोटा है। यहाँ दिवाकर है, देखिए इससे छोटा है। रवि जो है दिवाकर जितना लंबा नहीं है। सपना जो है, फिर बोला देखिए, सपना रवि से लंबा है, सपना जो है सो रवि से लंबी है। सपना ये जो है सो रवि से लंबी है, सपना जो है रवि से लंबी है। और यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, रवि जो है दिवाकर जितना लंबा नहीं है। रवि जो है सो दिवाकर जितना, मतलब आने दिवाकर जो है सो रवि से लंबा है। क्या बोला है, दिवाकर जो है सो रवि से लंबा है। अब बोल रहा है रचना अमित जितना लंबा नहीं है, रचना जो है सो अमित जितना लंबा नहीं है। अब एक और बनाइए, रचना अमित जितना लंबी नहीं है, यानी अमित जो है सो रचना से लंबी है। अमित जो है सो क्या है, रचना से लंबी है अमित। और एक चीज यहां बोला था कि रवि दिवाकर जितना लंबा नहीं है, रवि जो है सो दिवाकर जितना लंबा नहीं है। तो यहां पर जो है सपना और दिवाकर दोनों बराबर हम लिए थे, यहां बोला रवि दिवाकर जितना लंबा नहीं है, यानी दिवाकर जो है सो इन दोनों से लंबा है। दिवाकर जो है सो इन दोनों से लंबा है। अब पूछ रहा है उनमें से कौन सबसे लंबा है। तो देखिए अब हम यहां दिवाकर है, सपना है, रवि है, तो सपना से लंबा दिवाकर है, दिवाकर लेकिन रचना से भी छोटा है। ठीक है, यहां देखिए रचना से भी छोटा है। 1 मिनट कलर हमें चेंज करता हूं। देखिए रचना जो है सबसे लंबी बता रहा है यहां पे, सपना और दिवाकर दोनों से है। ठीक है, अब दिवाकर जो है सपना और रवि से लंबा है, लेकिन दिवाकर जो है रचना से छोटा है, तो रचना सबसे लंबा यहां पे हुआ, रचना जो है सबसे लंबी हुई है। ठीक है, लेकिन रचना जो है देखिए रचना यहां पर जो है सो अमित से छोटी है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो अमित हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आएगा, तो बी नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न आपका करा है, दिए गए कागज की शीट से निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है।
ये जो सीट दिया हुआ है दोस्तों, ये सीट जो दिया हुआ है, इससे कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है? ये है पासा, डाइस। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कौन किसका विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए, ई का विपरीत एफ होता है। एक घर छोड़ के जब भी लीजिएगा तब एक घर छोड़ के लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ई का विपरीत सीओ है और ए का विपरीत डी है। कौन है? एक घर छोड़ के लेना दोस्तों। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए, ए का विपरीत डी होता है। इधर ये निकला हुआ है, इधर ये निकला हुआ है, तो ए का विपरीत डी है। फिर है बी बोलिए या ई बोलिए, एफ बोलिए, सॉरी, बी का विपरीत ई एफ है, बी का विपरीत एफ है। ठीक है, ये इसका विपरीत हो गया। उसके बाद देखिए, सी का विपरीत कौन है? तो ई है। कौन है? ई है, क्योंकि एक घर छोड़ के आपको लेना है। तो सी का विपरीत कौन है? तो ई है। कौन है? ई है। अब बोल रहा है कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी पासा में लगातार अगर ए है, बी है, तो ये दोनों सटा हुआ नहीं रहता है, ये सटा हुआ रहता है। और जो विपरीत रहेगा वो दिखेगा नहीं दोस्तों। आने यहां पूछ रहा है कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, तो ए के विपरीत डी, ए बी सी एक में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए के विपरीत डी है। कौन है? डी है। बी के विपरीत ई है, यानी ये भी नहीं दिखेगा। सी के विपरीत ई है, तो ये भी नहीं दिखेगा। तो डी एफ ई किस में है? सो देखिए, तो डी कहाँ है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक है डी ई एफ, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अनेक कहने का अर्थ है जो दोस्तों, जो भी वर्ड रहेगा, जो भी शब्द रहेगा, अगर लगातार रहेगा तो वो तो दिख जाएगा, लेकिन जो विपरीत रहेगा सो नहीं दिखेगा। तो ए के विपरीत डी है, बी के विपरीत एफ है, सी के विपरीत ई है। तो ये जो है तीनों हमारा विपरीत है, तो ये हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या है? डी एफ ई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न आपका, किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। अब यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है इस तरह से। उत्तर इधर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड पूरब होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है। किरण पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। अब यहां से ये चल रही है पश्चिम की तरफ, 14 मीटर चली। कितना? 14 मीटर। 14 मीटर। फिर अपने दाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। जब इसका दायां तो ऊपर हो जाएगा ये, फिर जो है सो 14 मीटर चली। फिर बोला है कि और फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। बायां इधर हो जाएगा, ये 10 मीटर चली। फिर क्या बोला? फिर वह बाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। बायां इसका नीचे हो जाएगा, फिर ये जो है सो 14 मीटर चली। कितना? 14 मीटर चली। उसके प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी कितना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति, अब यहां से जब यहां आई है तो ये 14 मीटर है। अब देखिए, जब ये हमारा 10 मीटर है तो नीचे भी ये भी 10 मीटर होगा, ये भी हमारा 10 मीटर होगा। यानी यहां पहुंच गई, ये कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई है। तो यहां से यहां और यहां से यहां, यानी इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा? 14 10 24 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब है विपरीत क्रम में आपको लेना है। तो विपरीत क्रम में सबसे पहले इसको देखिए, विपरीत, तो सबसे बड़ा अक्षर जो होगा उसी को लेंगे। तो डी ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी ओ सभी में है। ठीक है, अब हम तीसरे अक्षर को लेते हैं। तो यहाँ एम है, यहाँ टी है, एम से बड़ा टी है। विपरीत लेना तो सबसे बड़ा अक्षर लेंगे। यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ आर है, यहाँ एम है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? यहाँ पे टी हो गया। क्या हो गया? ये टी हो गया दोस्तों।
तो सबसे बड़ा अक्षर इन सभी में, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? टी हो गया। तो विपरीत में हमको लिखना है तो सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे, तो डी ओ टी, इससे बड़ा कोई नहीं। एम है यहाँ, सी है यहाँ, आर है यहाँ, और यहाँ एम है, तो सबसे बड़ा ये हो गया, यानी 2 नंबर दोस्तों। सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेंगे। चलिए 2 नंबर, इसको हटा दीजिए। अब हमको 4 में इस चुनना है कि कौन सबसे बड़ा है। डी ओ एम, डी ओ सी, डी ओ आर और डी ओ एम, इसमें कौन बड़ा है? तो देखिए इसमें एम है, डी ओ सभी में, एम यहाँ है, यहाँ आर है। क्या है? आर है। आर और 2 नंबर देखना ही नहीं है, यहाँ एम है। तो सबसे बड़ा क्या कौन है? तो 4 है। कौन है? 4 है, क्योंकि डी ओ आर है, आर है यहाँ पे, और यहाँ एम, एम आता है 13 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। उसके बाद एम आता है कितना? 13 नंबर पे। यहाँ सी जो आता है तो 3 नंबर पे। तो सबसे विपरीत में बड़ा कौन हो गया? आर हो गया, यानी 4 नंबर। इसको भी लिख दीजिए। तो 2 के बाद 4 आया, 2 के बाद 4 आया। अब हमको देखना 1 3 5 में, तो 1 3 5 में डी ओ एम, 3 अक्षर तो ले चुके थे। अब चौथा अक्षर देखते हैं, तो यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ एम है, और यहाँ ई है। ओ सॉरी, ये तो 4 नंबर देखना ही नहीं है, इसको 4 नंबर नहीं देखना है और 2 नंबर नहीं देखना है। अब हमको देखना है 1 3 5 में। तो 1 3 5 में देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 2 और 4 हम लिख चुके हैं, 2 और 4 जो है सो लिख चुके हैं। तो 1 3 5 में देखेंगे तो डी ओ एम आई, डी ओ सी आई। अब यहां देखिए डी ओ एम ई, अब डी ओ एम है, डी ओ सी है, ये बड़ा होगा नहीं, डी ओ एम यहां भी है। अब हम तीसरा अक्षर तक नहीं हुआ, चौथे अक्षर को देखते हैं, डी ओ एम ई, डी ओ सी आई, डी ओ एम आई। तो इसमें कौन बड़ा है? आई है यहाँ पे, यहाँ भी आई है, और यहाँ ई है। ठीक है। अब इस सब ये ई जो है 5 नंबर, ई छोटे नंबर हो गया। तो आई के बाद देखिए कौन है? यहाँ एल है, और तो अब देखिए दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। डी ओ एम आई है यहाँ पे, डी ओ सी ये तो होगा नहीं, क्योंकि डी ओ सी ये छोटा हो जा रहा है। तो डी ओ एम यहाँ ई है, और यहाँ आई है। तो बड़ा अक्षर कौन है? आई 9 पर आता है, ई कितना पर आता है? तो ई जो है जो 5 पर आता है, तो 1 नंबर हो जाएगा। तीसरे में क्या होगा? 1 नंबर है, 1 नंबर लिख दिए। अब हमको देखना है 3 और 5 में, तो डी ओ एम ई, अब डी ओ सी, यहाँ देखिए डी ओ इसमें भी है, सी 3 नंबर पे आता है, एम जो है सो 13 नंबर पे आता है। तो बड़ा कौन हुआ? ये 5 नंबर बड़ा हुआ, उसके बाद 3 नंबर, तो 5 उसके बाद 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये नंबर होगा। थोड़ा सा इस तरह में आपको मान आदि होनी चाहिए, तो आपका जल्दी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वें नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुने। अब है यहाँ उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ। तो उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहे। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहे। जैसे मेढक दोस्तों, मेढक को देखिएगा कि पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, तो वो उभयचर है। उसी तरह मगरमच्छ को भी देखिए कि पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, भूमि पर भी रहता है, दोनों जगह रहने के लिए अनुकूल है। कछुआ को देखिए, कछुआ भी जो है सो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, भूमि भी रह सकता है। तो ये जो है सो उभयचर है, ये भी उभयचर है और ये भी उभयचर है। तो हमारा ये अलग अलग है, तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा कट गया दोस्तों। तो एक बी नंबर देखिए, अब यहाँ बोल रहा है कि थोड़ा सा उभयचर है, थोड़ा सा कछुआ है, थोड़ा सा मगरमच्छ है। सबको मानना होगा आपको, ठीक है। मान लेते हैं इसको, हम उभयचर मान लेते हैं, उभयचर मान लिए। तो उभयचर के अंदर कछुआ और मगरमच्छ दोनों आएगा, यानी इसको मान लेते हैं कछुआ है, और इसको मगरमच्छ मान लेते हैं, मगरमच्छ। ठीक है। तो उभयचर के अंदर दोनों आता है, कछुआ भी आता है, मगरमच्छ आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है,
यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को काला, काला काला को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का रक्त क्या होगा? अब देखिए इस प्रश्न को बच्चा भी बनाएगा, लेकिन आपको टाइम का बचत करना है। क्या करना है? टाइम का बचत करना है। तो सबसे पहले आप अंतिम लाइन पढ़िए, मानव का रक्त का रंग क्या होगा? यही पूछ रहा है, मानव का रक्त का रंग क्या होगा? तो लाल होता है, तो लाल को क्या कहा जाता है वही देखना है हमको। अब यहां देखिए सफेद को नीला, नीला को लाल और लाल को पीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल को पीला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर दोस्तों। बस यहीं तक आज दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।